हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को मैं कहना चाह रही हूँ, कल मैंने एक वीडियो भेजी थी टीचर इवैल्यूएशन, और उसमें मैंने बोला था कि आप सभी जो है कमेंट करें, लेकिन कमेंट जो है काफ़ी कम आए हैं। बट अब मैं आगे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप वीडियो देखें उसमें जो भी सुझाव आप देना चाहें मोस्ट वेलकम, बट कोई ना कोई उसमें सुझाव ज़रूर दें, अपने कमेंट निश्चित रूप से दें। आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो करूँगी टीचर ऑटोनोमी। टीचर ऑटोनोमी इज इक्वल टू होता है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट, यानी कि जो भी हम टीचिंग का कार्य करते हैं उसमें ऑटोनोमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, और किन टीचर के लिए होने चाहिए। देखो, घर में भी अगर जो है 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 20-22 साल का है और एक बच्चा क्या है घर में 5-6 साल का है, तो दोनों के कार्य करने के तरीके अलग होंगे। एक को आप जो बड़ा है, जो मैच्योर है, उसको आप आज़ादी दे दोगे, बट जो बच्चा अभी छोटा है उसको आप आज़ादी नहीं देने की। सेम बात यहाँ है कि टीचर को ऑटोनोमी, मतलब किसको ऑटोनोमी दी जाए और किसको नहीं दी जाए, या सबको दी जाए। तो इन 2 बच्चों के उदाहरण से आप समझ गए होंगे, टीचर को ऑटोनोमी तो दो, बट टीचर क्या है, इस लायक तो हो कि उसको ऑटोनोमी दी जा सके, वो उस ऑटोनोमी का प्रॉपर इस्तेमाल करके क्लास को क्या है बेटर तरीके से पढ़ा सके। तभी क्या है हम ऑटोनोमी के अधिकारी हो सकते हैं। तो ऑटोनोमी होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, बट उसके हिसाब से टीचर का व्यवहार, टीचर का प्रेजेंटेशन, जो हमारे टीचिंग के 4 आयाम हैं, कौन कौन से अभी आपने टेक्नोलॉजी में पढ़े थे। प्रोग्राम जो भी वो बना रहा है, जो भी कुछ उसने कंटेंट प्रस्तुत करना है, लीडिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो 4 हमारे जो हैं कंसेप्ट होते हैं, वो क्या है उसके व्यवहार में होने चाहिए कि वो क्लास को प्रॉपर तरीके से लीड कर रहा हो, वो क्लास को क्या है प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा हो, वो क्लास को क्या है प्रॉपर तरीके से जब वो लीड कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, बच्चों को अच्छे से जो है वो कंट्रोलिंग पावर सब कुछ उसकी होगी, तो ऑटोनोमी तो अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ ओवरऑल ऑटोनोमी से मतलब है कि टीचर जो भी कुछ करना चाहे क्लास में बेहतर तरीके से जो है कर पाए, उसको अपने क्या है प्रोफेशनल, जो उसका व्यवसाय है, जो उसका कार्य है, उसमें इंडिपेंडेंट होके उसको कार्य करने का मौका देना ही क्या है, टीचर ऑटोनोमी कहलाता है। अब ये जो टीचर ऑटोनोमी हुई, ये फ्रीडम ऑफ स्टडी हुई, फ्रीडम ऑफ क्या हुई, डिसीजन, जो वो कोई क्लास में डिसीजन लेना चाहता है उसके बारे में हुई। समाज में क्या होते हैं, दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं, बच्चों के व्यवहार में हर चीज़ में क्या है चेंज होते हैं। तो उन चेंज के साथ टीचर जो है लगातार बच्चों के संपर्क में रहता है, तो वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से जानता है कि कौन टीचर, कौन स्टूडेंट्स पढ़ने में कैसा है, तो कब कहाँ किस तरह से चीज़ को प्रस्तुत करना है और क्या उन बच्चों के लिए बेटर रहेगा, तो टीचर बेटर जानता है। इसीलिए टीचर को जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है उसमें ऑटोनोमी होना तो ज़रूर चाहिए, बट ऑटोनोमी के लायक कैपेबल होना भी क्या है टीचर को ज़रूरी है, कि वो उस लायक हो, उतना जो है उसमें वजूद होना चाहिए कि उसको जो है ऑटोनोमी दी जाए। ऑटोनोमी जो है मतलब टीचर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, सारे टीचर नॉलेज के भंडार हैं, सभी जो हैं बहुत अच्छे हैं, बट उस चीज़ को क्या करना है, हमने बच्चों के व्यवहार में विकसित करना है। जो हमारी नॉलेज है उसमें क्या है टीचर आज की डेट में क्या है थोड़ा पीछे हैं। जो चीज़ को क्या है ऑटोनोमी भी मिली हुई है, और ऑटोनोमी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऑटोनोमी ऑटोनोमी, भारत तो जो है देश ही ऐसा है, यहाँ तो फ्रीडम है, यहाँ डेमोक्रेसी है, तो यहाँ ये चीज़ एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टीचर को। वास्तव में यहाँ ऑटोनोमी है, उस ऑटोनोमी उसको हर अपनी जो उसकी क्रिएटिव स्किल है, जब टीचर को ऑटोनोमी मिली है तो वो क्रिएटिव स्किल अपनी प्रेजेंट कर सकता है। जो उसकी टीचर की जो अपने कोई भी जो मतलब मेथड या कोई भी जो अपने तरीके हैं पढ़ाने के, वो उन तरीकों से पढ़ा सकता है, पढ़ाता भी है जो उसके मन में है।
अगर टीचर को क्या है, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल अननेसेसरी आके हर्डल क्रिएट करेंगे तो उस टाइम क्या है, टीचर डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिससे क्या है, टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में डिस्टर्ब ना हो, तो अननेसेसरी क्या है, मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, टीचर को क्या है, डिस्टर्ब नहीं करने देना है। उसको अपनी क्लास के फैसले, अपनी क्लास की टीचिंग, अपने क्लास के मेथड, टैक्टिक्स और जो टीचिंग एड टीचर इस्तेमाल करना चाहता है उसको क्या है, पूरी फ्रीडम देना ही क्या कहलाएगा, टीचर ऑटोनोमी कहलाता है। अब ये जो टीचर ऑटोनोमी, जब मतलब टीचर के लिए ऑटोनोमी और किन किन बातों में होनी चाहिए, उसके इवैल्यूएशन मेथड में होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है उसमें होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट जो बच्चों का है उसको उसके अकॉर्डिंग ही जो है फ्रीडम दे देनी चाहिए। नेचुरल जो होगा बच्चों में क्या होगा, उससे इंटरेक्शन होगा। मतलब जब टीचर को हम क्या है, फ्रीडम देंगे तो इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चों की पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है। जब टीचर जो है क्लास में होता है तो वो जब उसको ऑटोनोमी दी जाएगी तो वो ऑटोनोमी की कंडीशन में अपने आप को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल समझेगा। क्योंकि जब जो है अगर किसी दूसरे की दखलंदाजी होती है तो हम कह देते हैं कि आपने बोला था इसलिए जो है ये काम ऐसा हुआ, और जब हम खुद उसके जो है जिम्मेदार होंगे बच्चों की हर टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया के, तो तब हम क्या है, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। तो उस टाइम क्या होगा, जब टीचर को ऑटोनोमी दी जाती है तो वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। अब इसके बाद बात आती है कि कौन कौन से जो है मेथड होते हैं जिससे क्या है, प्रोफेशनल ऑटोनोमी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि किन टीचर को ऑटोनोमी दी जानी चाहिए और वो ऑटोनोमी लेने के अधिकारी कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर उनका जो टीचिंग की नॉलेज का जो क्राइटेरिया है अगर वो बहुत अच्छा है तो नॉलेज के उसमें क्या है, उनको किसी दूसरे के इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं होती। तो अपना क्राइटेरिया टीचर का होता ही है, तभी वो टीचर बना है। अब जो ऑटोनोमी है वो टीचर क्या है, दूसरों से हेल्प तो ले, बट उसने क्या है, अपने काम में दूसरे की दखलंदाजी नहीं लेनी है। हेल्प तो लेनी है, सुझाव तो लेने हैं, सुझाव तो जरूरी हैं, क्योंकि हर कोई क्या है, मैं भी या कोई, हम सब क्या हैं, पूर्ण निपुण नहीं है। एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य क्या है, बेटर होते हैं। तो ऑटोनोमी में क्या है, एक दूसरे की हेल्प तो लो, एक दूसरे को जो है हेल्प करो, बट वहाँ जो टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाली बात है वो भी क्या है, अगर टीचर की टेंडेंसी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है और वो ऑटोनोमी से क्या होता है, और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है। और जब तक टीचर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा तब तक क्लास का कोई भी कार्य क्या है, बेटर तरीके से नहीं हो सकता। तो उसको रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ऑटोनोमी क्या होता है, देना जरूरी होता है। अब क्या होगा, जब हम जो है टीचर को ऑटोनोमी दे दी है तो उसको कैसे फीडबैक मिले कि भाई वो कैसा कर रहा है। उसने अपनी फीडबैक, जैसे मैं ही बोलती हूँ कि भाई मुझे कमेंट कर देना, फीडबैक क्या है, टीचर ने निश्चित रूप से क्या है, अपने स्टूडेंट से लेते रहना चाहिए। और बीच बीच में क्या है, कोई आयोजन करवा के मैनेजमेंट और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सामने अपने जो है, जो आपकी टीचर की एबिलिटीज़ हैं, जो कैपेसिटी है, जो उनका जो है जुनून है, उनका प्रेजेंटेशन भी क्या है, होते रहना चाहिए, जिससे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को और मैनेजमेंट को लगे कि टीचर सभी क्या है, बेहतर तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के ऊपर अंकुश नहीं होगा, हर क्या है, बगिया का माली होना अनिवार्य है। इसी तरह से जो हमारे मैनेजमेंट और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बगिया के क्या हैं, माली होते हैं, रखवाले होते हैं। तो उनको वॉच करना, उनका जो है देखना जरूरी होता है। वो आए देखें, बट डिस्टर्बेंस कि भाई इस मेथड से करो, वो चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा प्रेशर ना डाला गया हो किसके ऊपर, टीचर के ऊपर, जिससे क्या है वो रेस्पॉन्सिबल बन सके। अब ये जो बात आती है, जो ये दिया था ये आपका टीचर ऑटोनोमी पे एक लिटिल नामक जो है एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने 1995 में सबसे पहली दफ़ा इसके संदर्भ में बोला था। 1995 में लिटिल ने उन्होंने बोला था
की जो ऑटोनॉमी होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है। वो मनुष्य क्या है फिर स्वयं मतलब इंटरेस्ट से स्वयं ज़्यादा चीज़ में जो है इन्वॉल्व होकर कार्य करता है। फिर इसके बाद हुए रिचर्ड स्मिथ। रिचर्ड स्मिथ ने क्या है 2000 में अपने विचार दिए थे और उन्होंने बोला था कि ऑटोनॉमी क्या है, टीचर को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उसको ऑटोनॉमी दिया जाना जरूरी है। फिर इसके बाद जो है हंग ने 2005 में अपने विचार दिए और जो ऊपर से पहले से जो बातें चली आ रही थी उनको जो है समर्थन दिया। उन्होंने जो है बोला कि जो टीचर है उसको स्टडीज में और जो भी कुछ रूल रेगुलेशन उसने अपनी क्लास को बेहतर तरीके से क्या है चलाने के लिए लागू करने हैं, टीचर क्या है कर सकता है। उसको ऊपर से कोई अलग से जो है अलग से अगर कोई जो है सभी एक मीटिंग में होके पास हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट टीचर क्या है अपनी पूरी क्लास की जो है स्थिति, बच्चों की मनोदशा सबको जानता है। तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंसी उनकी क्या है टीचर ऑटोनॉमी दी जाना जरूरी है। जहाँ जो हो जहाँ मतलब अब ऑटोनॉमी तो दे दी, लेकिन जब जहाँ उसको ज़रूरत लगती हो, जब जहाँ उसको क्या है हेल्प की ज़रूरत हो वो ले सकता है। टीचर में क्या हो उसकी अपनी एथिक्स, उसका अपना कैरेक्टर, उसकी अपनी डायनेमिक पर्सनैलिटी, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका जो है पार्शियल व्यवहार, उसका जो है प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारी चीज़ें होना टीचर के व्यवहार में ज़रूरी है। तभी क्या है वो ऑटोनॉमी जो उसको दी जा रही है वो बेहतर तरीके से क्या है क्लास को तब सरवाइव कर सकता है। यानी कि उसमें जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका व्यवसाय है, उसके एथिक्स उसमें होने चाहिए, उसका कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, एक डायनेमिक जो है पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर जो है बहुत उच्च दर्जे का होना चाहिए, उसका फिजिकल मेंटल स्टेटस वेल बैलेंस होना चाहिए, सोसाइटी में भी क्या है उसकी एक पहचान हो, उसका एडजस्टमेंट सबके साथ बहुत अच्छा हो, टीचर क्या है पार्शियल ना हो और किसी के प्रति जो है बायस्ड ना हो, और उसकी प्रोफेशनल एथिक्स अप टू द मार्क हो। अगर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो टीचर ऑटोनॉमी क्या है, ऐसे टीचर को ऑटोनॉमी दिया जाना जरूरी है। तो टीचर ऑटोनॉमी विकसित करने के लिए इन कैरेक्टर को क्या है टीचर में विकसित करना या होना जरूरी है। यानी कि वो कौन कौन सी बातें होंगी जो ऑटोनॉमी को जो है विकसित करने में, जिससे जो है टीचर ऑटोनॉमी मतलब दी जा सके, कौन कौन सी बातें हेल्प करती हैं, ये वो फैक्टर हैं जो टीचर की ऑटोनॉमी को विकसित करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है सिंपल है समझ गए होंगे, और इस पे जो है मैं चाहूँगी कि आप सभी वीडियो पर अपने कमेंट जो भी आपके मन में सुझाव आए आप निश्चित रूप से दें। थैंक यू।